बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता कैदी और कोकिला के अभ्यास प्रश्नोत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? इस प्रश्न का उत्तर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि कोयल के पास कोई विशेष संदेश है, वरना वह अपने स्वभाव के विपरीत अर्धरात्रि में क्यों आती। कवि सोचता है कि शायद कोकिल उसे दी जाने वाली यातनाओं से व्यथित है, इसलिए अर्धरात्रि में उसके दुख में दुखी होने आई है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताइए? इस प्रश्न का उत्तर है, कवि ने कोकिल के बोलने की निम्नलिखित संभावनाएं बताई हैं। फर्स्ट, कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देश और देशवासियों की दुर्दशा से अवगत कराने आई है। सेकंड पॉइंट है, कोयल उस कारागार में बंद क्रांतिकारियों की दशा जानने आई है। थर्ड, क्रांतिकारियों का मन बहलाने और उनके दुखों को कम करने आई है। फोर्थ, कोयल क्रांतिकारियों को दिलासा देने आई है कि एक ना एक दिन उनके दुख कम हो जाएंगे। या लास्ट पॉइंट है, यह शायद कोयल पागल हो गई है और इसीलिए आधी रात को चीख रही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तम का अर्थ होता है अंधकार, और इस कविता में अंधकार अन्याय का प्रतीक है। इस अन्यायपूर्ण स्थिति में शासन और अंधकार के बीच कोई अंतर नहीं रह गया है। अंग्रेज सरकार द्वारा भारतवासियों पर बहुत अत्याचार किए गए थे। उन्होंने बेकसूर भारतवासियों को कारागारों में बंद करके अमानवीय यंत्रणाएं दी थी। यंत्रणाएं मतलब यातनाएं। बंदियों को बुरी हालत में रखा गया और उनसे दिन रात काम करवाया जाता था। प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, पराधीन भारत की जेलों में बंद भारतीय कैदी अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर थे। जीवन लिखा हुआ बच्चों, ये जीवन है। ये ब्रिटिश सरकार के अंतहीन आदेशों और लालच को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें अपमान और यातनाएं ही मिलती हैं। उन्हें लोहे की जंजीरों में बांध कर रखा जाता है। कोल्लू के बैल की जगह उन्हें जुए में जोत दिया जाता है। उन्हें जिंदा रहने के लिए पर्याप्त खाना भी नहीं दिया जाता है। उन्हें मरने की स्वतंत्रता भी नहीं है। सरकारी गुप्तचर और सिपाही उन पर दिन रात नजर रखते हैं। अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, मृदुल वैभव की रखवाली से कोकिल बोलो तो। इस पंक्ति का भाव है, मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से है। कवि को लगता है कि वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, लेकिन अगर कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में ही बची है। उसकी आवाज में मिठास होने के बावजूद वह वेदनापूर्ण आवाज में क्यों चीख उठी है। अगली पंक्ति है, हूँ मोट कीसता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कोयल को अपनी वेदना बताते हुए कह रहा है कि जेल में कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। उन्हें पेट पर कोल्लू का जुआ बांधकर चरसा चलाना पड़ता है। उनके साथ पशुओं की तरह व्यवहार किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार सोचती है कि ऐसी क्रूर यातनाएं देकर वह स्वतंत्रता सेनानियों के स्वाभिमान को तोड़ देंगे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेक रहे हैं। उनकी अकड़ का कुआं अवश्य कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? उत्तर है, आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा हो रहा है कि कोयल ने भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली है। शायद यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर है, इसलिए अर्धरात्रि में कोयल इस ज्वाला अर्थात क्रांति की सूचना देने आई है। प्रश्न नंबर 7, कवि को
कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इस प्रश्न का उत्तर है, कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। तुम इस खुले आकाश में कहीं भी आ जा सकती हो। तुम्हारे गीतों पर लोग प्रशंसा पूर्वक तालियां बजाते हैं, लेकिन इसके विपरीत मेरे भाग्य में पराधीनता की काली रात है। मेरा पूरा संसार इस जेल की चारदीवारी के अंदर है। अगर मैं दुखी भी होता हूँ तो मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वो अब नष्ट करने पर तुली है? प्रश्न का उत्तर है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के चमकीले और मधुर गीतों की स्मृतियां अंकित हैं। कोयल वृक्ष की डालियों पर बैठकर अपने मधुर वैभवशाली आवाज में संपूर्ण सृष्टि का मन लुभाती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्र रूप से खुले आकाश में उड़ती है, परंतु आज अर्धरात्रि को कारागार में आकर वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है। कवि को उसका असमय गीत गाना विचित्र लग रहा है। प्रश्न नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाया था। वे हथकड़ियों को गहना समझते थे, क्योंकि उन्हें कभी भी किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी थी, बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य से हथकड़ियां स्वीकार की। इन हथकड़ियों ने उनका गौरव भी बढ़ाया था और समाज में उन्हें प्रतिष्ठा प्रदान की थी, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। अगला प्रश्न है, काली तू हे आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति हुई है, यानी कि बार बार प्रयोग हुआ है। इस शब्द का अर्थ भी इसके संदर्भ अनुसार है। संदर्भ के अनुसार काली शब्द के निम्नलिखित अनेक अर्थ हैं। फर्स्ट, हथकड़ियाँ, रात, कोयल आदि का रंग काला बताने के लिए। सेकंड, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामे बताने के लिए। थर्ड, पराधीन भारतीयों का भविष्य अंधकारमय बताने के लिए। फोर्थ, अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संबंध में। प्रश्न नंबर 11, काव्य सौंदर्य बताना है बेटा पंक्तियों का। पहली पंक्ति है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। इसका प्रश्न का उत्तर है, इस काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं के लिए यह उपमान सटीक बन पड़ा है। इसमें कोयल की कूक को चीख मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है और कोयल का मानवीकरण प्रभावशाली बन पड़ा है। अगली पंक्ति है, तेरे गीत कहावे वा रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। इस प्रश्न का उत्तर है, इसमें कोयल की मधुरतान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। मार्मिक का अर्थ है दिल को छू लेने वाला। कोयल सब जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है।